ॐ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् योषावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्। ॐ खं ब्रह्मा ॐ शांति शांति शांति। परम पिता को नमन है, जिनके गुणगान के लिए आज हम सब उपस्थित हैं। निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी धन्यवाद के पात्र कहलाने वाले श्रोताओं को मेरा अभिवादन है। और आज ईश्वर के गुणगान के लिए बढ़िया मंत्र रखा गया है ईशोपनिषद से। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। अब सत्यस्य मुखम सत्यस्यापि हितं मुखम, सत्यस्य मुखम अपिहितम। अब पिहित यानी खुला होना, अपिहित यानी बंद होना। तो सत्यस्यापिहितम, सत्यस्य अपिहितम, अपिहितम यानी बंद होना है। तो सत्यस्य मुखम अपिहितम, सत्य का जो मुख है वो बंद हुआ है, ढका हुआ है। और किससे ढका हुआ है? ऋषि कहते हैं हिरण्मय के पात्र से। हिरण्य हितकारी और रमणीय जो लगता है उसको हिरण्य कहते हैं। सोना हितकारी भी है, रमणीय भी है। कैसे हितकारी है? स्वर्ण के कुछ कण जो अगर हमारे पाचन तंत्र में जाता है तो उससे लाभ मिलता है, इसलिए लोग इसको मुद्रिका बना के पहनते हैं। और स्वर्ण का स्पर्श होने से शरीर में कई तरह के बीमारियां जो है वो ठीक होती हैं, इस तरह आयुर्वेद में उल्लेख है। तो स्वर्ण जो धातु है बड़ी हितकारी धातु है। और रमणीय भी है, देखने में भी बड़ा सुंदर लगता है। आपने आप उसमें जो उसकी ब्राइटनेस है, जो उसके लुमिनियसपन है, जो उसके जो उजालापन है वो हमेशा बना रहता है। तो हितकारी और रमणीय होने से उसका नाम हिरण्य है। तो अब कहते हैं कि ये संसार भी हितकारी और रमणीय लगता है। धन होने पर आप समस्त पदार्थों को खरीद सकते हैं, समस्त भोगों को भोग सकते हैं। हाँ, यस्यास्ति वित्तम स नरो कुलीनः, एक विद्वान ने कहा है यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास धन है, स नरो कुलीनः, वो कुलीन है यानी उन्नत कुल में पैदा हुआ है, ये सब कहेंगे। फिर सपो हाँ, यस्यास्ति वित्तम स नरो कुलीनः सपुमांस गुणवान श्रुतज्ञ, वो तो पुरुष श्रेष्ठ है, वो गुणवान है, वो श्रुतज्ञ है। भले ही वेद के बारे में, वेद के विपरीत बातें कर रहा हो, लेकिन है वो वेद के ज्ञाता, ऐसे लोग कहेंगे। फिर आगे कहते हैं सैव पूज्य सच माननीय, वो पूज्य है और मान्य व्यक्ति है। सर्वे गुण कांचनमस्, तो जितने गुण हैं वो सब जैसे कांचन को आश्रय करते हैं। तो इस तरह धन रूपी कांचन की प्राप्ति होने से समाज में प्रतिष्ठा होती है। देखिए, हितकारी रमणीय अर्थ संग्रह दिखाई पड़ता है। तो नैतिक हो या अनैतिक हो, सबको नैतिक धन संग्रह का अधिकार नहीं है। तो अनैतिक रूप से भी धन संग्रह करने से बड़ा लाभ होता है। तो किसी भी हालत में, नैतिक हो अनैतिक हो, अगर धन संग्रह करें तो इस तरह अभी देखा जाए तो पता लगता है कि प्रकृति को भोगने के लिए नैतिक अनैतिक किसी भी उपाय से धन संग्रह रूपी जो चकाचौंध रूपी आवरण है, और उससे ही वास्तविक सत्य का जो मुख है वो ढका हुआ होता है। तात्पर्य यह है
सत्य जिसे यथार्थ आप मानते हैं, जिस मार्ग पे आप चलना चाहते हैं, जो न्यायकारी कल्याणकारी मार्ग है, हमेशा ही कल्याणकारी मार्ग किसी न किसी आवरण से ढका हुआ होता है, और वो आवरण इतना चमकीला आवरण है कि आपको पग पग पे भ्रमित करने वाला है। आप देखिए उदाहरण के माध्यम से, अगर हम घंटे यहाँ न बैठे तो बड़े कार्य कर सकते थे, लेकिन घंटे यहाँ बैठना भी एक कष्टप्रद कार्य है, क्योंकि हजारों कार्य है, उनको छोड़ करके ही आप समय निकाल पाते हैं। तर्क भी मन में उठता है, चकाचौंध भरी तर्क भरा तर्क, उन कार्यों को करते तो और लाभ होता। और यहाँ हमने बैठ करके कुछ समय निरर्थक गंवाया, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में आया लेकिन वो भी सिर के ऊपर से निकल गया। तो इस तरह ऋषि बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, सत्य जिस सत्य के मार्ग पे आप चलना चाहते हैं, सत्य रूपी जिस परमेश्वर को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप समझ लें वो आसान नहीं है। सत्यस्य मुखम अपिहितम, सत्य का मुख चकाचौंध भरी उजाले से भरा हुआ, भरे हुए पात्रों से सत्य का मुख ढका हुआ होता है, तो आसान से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जिसने अपने आकर्षण को, अपने वैराग्य को, आकर्षण को नहीं मारा, जिसने आप वैराग्य को प्राप्त नहीं किया, वो इस मार्ग पे सफल नहीं हो सकता। आगे कहते हैं, योसा वादित्य पुरुषः सोसा वहम, वही सत्य पुरुष आदित्य में भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखने की दृष्टि होनी चाहिए। आदित्य से अभिप्राय यहाँ सूर्य से अभिप्राय है। तो देखो सूर्य को निगरानी के साथ देखो, किस तरह चकाचौंध भरी ऊर्जाओं से सूर्य का, सत्य का स्वरूप ढका हुआ है। जब सूर्य को देखेंगे तो आप कहेंगे सृष्टि का बिल्कुल यही सत्य है, क्योंकि इसी से हम पलते हैं और इसी से हम अन्न ग्रहण करते हैं। सूर्य से भिन्न और कोई ईश्वर नहीं है। इस तरह सूर्य को भी एक चकाचौंध भरा आवरण आप समझो, लेकिन उसके अंदर जो असौ आदित्य पुरुष है, उसके अंदर भी एक पुरुष विद्यमान है। पुरुष विद्यमान है यानी निराकार ईश्वर विद्यमान है, जिसके कारण से ही सूर्य को ऊर्जा मिल रही है, और सूर्य निरंतर प्रकाशित हो रहा है, और निरंतर वो अपनी जो धुरी, व्यवस्थित धुरी का अनुपालन कर रहा है। तो इस तरह हर पदार्थों में आप देखें, जो भी लुभावना पदार्थ हैं, उस पदार्थों में ना फंसे, बल्कि उसके अंदर विद्यमान परमेश्वर की जो शक्ति है उसका बार बार स्मरण करें। जो असौ आदित्य पुरुष स पुरुष हिरणमयेन पात्रेण आवृत्त, वो पुरुष, उस पुरुष को आप हिरणमय पात्र से ढका हुआ समझो। फिर कहते हैं सो असौ अहम, और वो पुरुष दूसरा कोई नहीं है, मैं हूं। अगर कोई चाहता है कि मैं कैसा हूं, मेरा स्वरूप कैसे होना चाहिए, तो ईश्वर का स्वरूप विभु है, हम दर्शन में पढ़ते हैं। आगे कहते हैं ओम खम ब्रह्म, मेरा नाम ओम है, और खम यानी आकाश जैसा मैं व्यापक हूं। जैसे आकाश को हम सीमाहीन मानते हैं, जैसे आकाश को हम निराकार मानते हैं, जैसे आकाश को हम क्या करते हैं कि अनासक्त मानते हैं, तो इसी तरह आप मुझे समझो, मैं निराकार हूँ, सीमाहीन हूँ, अनासक्त हूँ, निर्लिप्त हूँ। तो इस तरह एक व्यापक स्वरूप के रूप में मुझे समझो, तब जा करके तुम्हारा कल्याण हो सकता है। नहीं तो मुझे अगर तुम आकार से आकारित करोगे, सूर्य आदि पिंड के समान आप आगे बढ़ते जाओगे, सभी पिंडों को ही ईश्वर मानते जाओगे, तो कहीं भ्रांति में फंसोगे। तो इस तरह इस मंत्र में बहुत सुंदर रूप से स्पष्टीकरण दिया। 3-4 बिंदुओं का स्पष्टीकरण है। ईश्वर हमेशा ही सत्य के पात्र से, सत्य स्वरूप जो ईश्वर है, हमेशा ही चकाचौंध भरे पात्र से ढके हुए होंगे। सत्य न्याय यथार्थ मार्ग ही आवृत स्वरूप से आपको प्राप्त होंगे। आपको चुनाव करना है। फिर निरंतर सूर्य जैसे चमकीले पदार्थों को आप देखो, जो लुभावने पदार्थों को देखो, कारगर पदार्थों को देखो, जिस रस से आपको आनंद मिल रहा है, उस रस को आप
रस की जड़ों तक जाने की कोशिश करो, ईश्वर कितना रसीला हुआ होगा। तो इस तरह फिर अगर आपको इच्छा हो मेरे बारे में सोचने के लिए, तो एक बार आप जरूर सोचें, मैं आकाश जैसे व्यापक हूँ, निर्लिप्त हूँ, निराकार हूँ, सीमाहीन हूँ, अनंत हूँ। तो इस तरह सोचते सोचते आपके विचार में बदलाव आएगा और आप मुझ में अपने को प्रतिष्ठित करा पाओगे। तो क्या बढ़िया मंत्र है, इसका इस तरह पाठ करें। और इस संदर्भ में सचदेवा साहब कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, तो कुछ आप अपने विचार रखें, मुझे संकेत आया। सचदेवा साहब जी। जी धन्यवाद, नमस्ते जी। हाँ जो दो शब्द जिनका मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ, आदित्य, यहाँ जो आदित्य आया, आदित्य ईश्वर का नाम है, और वो हम आदित्य को सूर्य ना कह के सीधा ईश्वरी क्यों ना कहें? पुरुष, आपने पुरुष को सूर्य के साथ कंपेयर करने की बजाय सीधा आदित्य उसका नाम ही है ईश्वर का। तो ठीक है, इसका मैं स्पष्टीकरण देता हूँ। जी आदित्य का मतलब अदिति का जो बेटा है वो आदित्य है। आदित्य है अपत्यम पुमान। तो अदिति जो दो यानी जिसका खंडन हो जाए, विनाश हो जाए, जिसका विनाश न हो वो अदिति है। अदिति से अभिप्राय प्रकृति है। तो प्रकृति से जो भी उत्पन्न होता है उसका नाम आदित्य है। हम भी आदित्य हैं, हमारे मोबाइल भी आदित्य है, कंप्यूटर भी आदित्य है, छवि भी आदित्य, सब आदित्य है। लेकिन जब ईश्वर की चर्चा चल रहे हैं, ईश्वर कैसे हिरणमय पत्र से आवृत है, तो निश्चित रूप से यहाँ ईश्वर के संदर्भ में हमें एक उजालापन से, अधिक उजालापन से युक्त आदित्य को ग्रहण करना होता है। तो ये सूर्य का अर्थ इसलिए यहाँ ग्रहण किया गया। और सूर्य का अर्थ ग्रहण करने के पीछे यही है कि ईश्वर और प्राकृतिक पदार्थों के साथ कंपैरिजन किया जा सके। और आदित्य से ईश्वर का कहीं कहीं ग्रहण होता है, लेकिन स्थल विशेष में, यहाँ नहीं होगा। क्योंकि पहले तो उन्होंने स्पष्ट किया, हिरणमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, देखो आदित्य के अंदर मैं ढका हुआ हूं, तो आदित्य का अभिप्राय यहाँ सूर्य लेना होगा, गैलेक्सी लेना होगा, चकाचौंध भरी और जो भी ऊर्जा के स्रोत है वो सब लेना होगा। जरूर नहीं कि हम सूर्य को ही लें, गैलेक्सीज भी ले सकते हैं, इस तरह। और एक दूसरा कुछ प्रश्न था आपका, दो ही दूसरा विचार। जो हिरण्य शब्द है, इसका क्या अर्थ है आचार्य जी? हाँ, जो हितकारी है और रमणीय है। रमणीय है। हितम च रमणीयम च हिरण्यम। और ईश्वर का नाम हिरण्य गर्भ है, तो उसका क्या अर्थ होगा? तो गर्भ में है हिरण्य, जिसके हिरण्य का एक शाब्दिक अर्थ तो यही हितकारी और रमणीय है, लेकिन हिरण्य का जो वास्तविक अर्थ है वो चमकीलापन है, विजिबल एनर्जी से अभिप्राय है। तो हिरण्य गर्भ से मतलब है जिसके गर्भ में हिरण्य है, ऊर्जा है और प्रकाश है, चमकदार पदार्थ है। तो ऐसे सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, स्वप्रकाशशील जितने पिंड हैं, जिसके गर्भ में विद्यमान है, जिसके आश्रय में विद्यमान है। तो ईश्वर का तो कुछ गर्भ होता नहीं, गर्भ यानी उनके आश्रय, उनकी सीमा, हाँ, उनकी क्षमता, उनकी व्यवस्था। तो इसमें ये सारे जो सारी ऊर्जाएं जहां विद्यमान है, उन्हीं को हिरण्यगर्भ परमेश्वर कहते हैं। इसके गर्भ में है हिरण्य। हिरण्य यानी सारी प्राणी पदार्थ ऊर्जाओं का समुदाय। ये सब में ऊर्जा है, हमारे अंदर भी ऊर्जा है। कल ही तो आपसे चर्चा हो रही थी, ऊर्जा कैसे 93 डिग्री हमारे अंदर विद्यमान है। तो हम ईश्वर के गर्भ में होते हैं, उनकी व्यवस्था में होते हैं, इसलिए ईश्वर हिरण्य गर्भ हमारे कारण काल है। मैं एक मेरा एक और व्यू था कि जिस प्रकार माता अपने गर्भ में शिशु को जो है उसका पालन पोषण और सुरक्षा करती है, इसी प्रकार ये सृष्टि जो है वो ईश्वर उसका पालन पोषण और
जो सुरक्षा करता है। ठीक है, सृष्टि मैं में ही तो ऊर्जा है। जी, तो तो मैं ऊर्जा उसको इस रूप में देखता हूँ, ईश्वर को हिरण्यगर्भ में, क्योंकि हिरण्यगर्भ ईश्वर का नाम है ना। बिल्कुल, हिरण्य है गर्भ में जिसके, बहुब्री समास से हुआ। जी चक्र पाणी, चक्र है पाणी यानी हाथ में जिसके, वह चक्र पाणी ईश्वर है। तो उसी तरह सुल पाणी, सुल जिसके हाथ में है वो सुल पाणी ईश्वर है। तो आपका बढ़िया विचार है। आपके विचार से अगर हिरण्यगर्भ का अर्थ कर दें, सत्व रज तम, ये हितकारी रमणीय चमकीले चमकीली ऊर्जा से युक्त है। इन तीनों से बने जितने पिंड हैं, पदार्थ हैं, ये भी ईश्वर के गर्भ में विद्यमान है, आश्रय में विद्यमान है। आत्मा भी ऊर्जामय है, वो भी ईश्वर के गर्भ में विद्यमान है। तो प्राणी पदार्थ और ऊर्जा रूपी जो चमकीले पदार्थ जिनके गर्भ में होते हैं, वही हिरण्यगर्भ है, वही परम पिता है। और उन्हीं को मंगलाचरण के रूप में आज हम नमन करते हैं। चलिए, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। बढ़िया चर्चा हुई। बजाज साहब आ गए, धन्यवाद आपका। आइए सत्र शुरू करते हैं। न्याय दर्शन के प्रकरण समाप्त की ओर है, सुगंधि तो आने लगी है। अब देखते हैं, ईश्वर साथ दें, फिर आगे चलते हैं। तो 15 सूत्र तक हमने अध्ययन कर लिया था। अनुराधा जी की बढ़िया काव्य श्रृंखला आई, टू द पॉइंट, यानी हर बिंदु को वो यथार्थ रूप से स्पष्ट करने की कोशिश करती हैं। और अवश्य सभी सुन लिया करें, बहुत बढ़िया प्रयत्न है उनका। मैंने कक्षा से पहले ही सुना, तो मैंने कहा पुनरावृत्ति करनी है पढ़ने की बजाय, तो हाँ, इन्हीं को सुन लेता हूँ। मैं वही क्योंकि करता हूँ। पूरा सार है उसमें। बहुत बिल्कुल। बहुत आभार है, धन्यवाद है अनुराधा जी। हाँ, हाँ, धन्यवाद। हाँ, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए सबका धन्यवाद, आचार्य जी का भी और सबका भी। प्रेम जी। हाँ, नहीं ये तो आपका परमार्थ है, इसमें तो कोई आपका उद्देश्य नहीं है, लेकिन बढ़िया स्पष्टीकरण हो जाता है। और भिन्न शैली भी होती है, कविता की शैली गद्य की शैली से कविता की शैली में काफी रुचि होती है। आई, अब देखते हैं 15 नंबर सूत्र। बजा साहब पृष्ठ, हाँ 16 नंबर सूत्र, पृष्ठ है 653 नंबर सूत्र है। अब इसमें मैं आपकी शीट शेयर करता हूं। अब इसमें अननुभाषण नामक निग्रह स्थान है। निग्रह स्थान यानी शास्त्रार्थ करते वक्त कहीं कहीं आप गलतियां करते हैं, अगर ये गलतियां पकड़ ली जाती है पूर्व पक्षी द्वारा, तो वो फिर न्यायाधीश को संकेत करता है और इसको उसको निग्रह स्थान के नाम से हम जानते हैं कि गलतियां इसकी पकड़ ली गई। और गलती पकड़ने के कई क्रम होते हैं, कहाँ गलती होती है, किस किस स्थल में, उस हिसाब से उसका नामकरण होता है। तो भाषण यानी बोलना, अननुभाषण यानी अनुभाषण यानी निरंतर बोलना, अनुक्षण बोलना। लेकिन अननुभाषण, अब एक बार भी न बोल पाना, कुछ भी न बोल पाना, ऐसी एक स्थिति आती है जब पूर्व पक्षी आपने तर्क रखा और उत्तर पक्षी ने जबरदस्त उस पर कटाक्ष किया, विरुद्ध विचार उठाए, और उन विचारों का खंडन कर नहीं पाता है पूर्व पक्षी। तो उस समय ये अननुभाषण नामक निग्रह स्थान का मतलब हार, भूल पकड़ ली जाने पर अब हार मानना पड़ता। तो इस तरह अननुभाषण नामक निग्रह स्थान को प्राप्त होने के कारण आपकी हार मानी जाती है। इस तरह यहाँ न्यायाधीश जो होता है वह न्याय सभा में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? महर्षि लिखे हैं इसमें सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे तो नहीं, कहाँ है, राजधर्म प्रकरण है, छठे समुल्लास में राजधर्म प्रकरण होता है। 3 सभाएं होती है, विद्या सभा,
और राज्यसभा और न्याय सभा। तो न्याय सभा में कम से कम 5 सदस्य होना चाहिए, तब जाके न्याय होता है और निष्पक्षता तब आती है। और एक व्यक्ति हो और वो भी अपने पूर्वाग्रह से अगर युक्त हो गया तो निश्चित रूप से हानि होगी। और किन किन विद्याओं से युक्त होना चाहिए वहां उसका उल्लेख है। इन सभी शास्त्रों से जो युक्त होते हैं, पारंगत होते हैं, उनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। फिर बहस करने वाले पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी होते हैं और फिर उनके क्लाइंट्स होते हैं। जैसे आज की व्यवस्था है न्याय की, वकालत की, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था हमारे देश में हजारों साल पहले रही। तो हमें गर्व होना चाहिए, हम भारतीय हैं और आर्य संस्कृति के वाहक हैं। हमारे पूर्वाचार्यों की जो व्यवस्था सुन करके खुशी हो जाती है। और बढ़िया, इस बार हमें गुरु दिवस में एक बढ़िया संदेश मिला था, शायद रजनीश कपूर जी के द्वारा पोस्ट था, कि हमें अपने पूर्वजों पर गर्व है जिन्होंने वर्षों आक्रांताओं के चंगुल से हमें बचाया और हमें सिर उठा करके आर्य या वेद संस्कृति के वाहक के रूप में आज अपने को प्रस्तुत करने में उन्होंने ही सहयोग दिया। तो उनका धन्यवाद। कौन कौन सी 3 सभाएं? हाँ, न्याय सभा तो आखिरी। हाँ, न्याय सभा, विद्या सभा, राज्यसभा। न्याय सभा से निर्णय होता था, राज्यसभा से राजा की गतिविधियां, राजा के सुख सुविधाएं और राजा की त्रुटियां और राज्य जय की व्यवस्था, ये सब निर्णय होता था। इसी के अंदर सामरिक व्यवस्था आ जाती थी। राज्यसभा सबसे बड़ा था। और विद्या सभा, सभी प्रकार विद्याओं की वृद्धि हो, कुछ बजट निकाला जाता था कि विद्या की वृद्धि नहीं होगी तो फिर स्कॉलर निकलेंगे नहीं, जब निकलेंगे नहीं तो यथार्थ निर्णय नहीं होगा, समाज में फिर भ्रष्टाचार फैलेगा। तो विद्या सभा, कितने गुरुकुल बनाना है, किन किन को शिक्षा देना है, किन किन विद्याओं का विकास करना है ताकि रोजगार बढ़े। तो ये सब हमारे वेदों का है। त्रिणी सदांसी पुरुणी, इस तरह वेद में मंत्र आता है। त्रिणी सदस्य, त्रिणी सदस्य, सदह यानी सभासद का की स्थापना होनी चाहिए। इस तरह महर्षि षष्ठ समुल्लास में उल्लेख करते हैं। चलिए अननुभाषण देखते हैं क्या कहता है 16 नंबर सूत्र में। विज्ञातस्य परिषदात्रिरभिहितस्य अपि त्रिरभिहितस्य अपि प्रत्युच्चारणमननुभाषणम्। विज्ञातस्य परिषदात्रिरभिहितस्य प्रत्युच्चारणमननुभाषणम् रभिहितस्य अपि अप्रत्युच्चारणम्। त्रिरभिहितस्य अपि अप्रत्युच्चारणमननुभाषणम्। संधि थोड़ा कठिन हो गया यहाँ। तो ये यही कहता है अप्रत्युच्चारणम, प्रति उच्चारणम प्रत्युत्तर देना, अप्रत्युच्चारणम यानी प्रत्युत्तर न दे पाना, ये अननुभाषण के स्तर में आता है। तो किस परिस्थिति में? विज्ञातस्य, विज्ञातस्य पूर्व पक्षिणः, विज्ञातस्य पूर्व पक्षी ने जो विषय रखा, पूर्व पक्षी ने जो विषय रखा, प्रतिपक्षी ने उसको जान लिया। पूर्व पक्षी स्थापितस्य विषयस्य, हाँ, विज्ञातस्य, उत्तर पक्षिणा विज्ञातस्य च विषयस्य, यानी पूर्व पक्षी ने जो विषय रखा उसको प्रतिवादी ने, उत्तर पक्षी ने भली भांति जान लिया। परिषदा, परिषद भी जान लिया। परिषद यानी परिषद से अभिप्राय सभा। एक व्यक्ति न्यायाधीश नहीं होता। आज तो छोटे छोटे कोर्ट में एक न्यायाधीश हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक खंडपीठ जैसे बैठता है तो एक खंडपीठ होता है, उसको परिषद कहते हैं। कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। तो विज्ञातस्य पूर्व पक्षी
उसको जाना है, पूर्व पक्षी के विचार को प्रतिपक्षी ने जाना, परिषद भी जाना, सभा जानी, आगे त्रिरभिहितस्य, और बार बार उन्होंने अपने पक्ष रखा, और जब वो अप्रत्युच्चारण रहा, यानी प्रत्युत्तर देने में पूर्व पक्षी असमर्थ रहा, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिवादी है वो पहली बार विचार रखा, दूसरे बार विचार रखा, तीसरे बार विचार रखा, परिषद जो सभा है, सभा की ओर से किसी न्यायाधीश ने बारी बारी में 3 बार उसको समझाया कि ये विषय उठ रहा है, प्रतिवादी के द्वारा उठाया जा रहा है, इसका आप समाधान करो तब हम न्याय करेंगे, इसका आप समाधान करो न्याय करेंगे, इसका आप समाधान करो। 3 बार इस तरह विषय को भी रखा गया, यानी प्रतिवादी ने 3 बार विषय रखा और परिषद सभा ने उसी के विषय को समझ करके 3 बार पूर्व पक्षी के सामने वो विषय को रखा। और यानी जब परिषद सामने विचार रखता है 3 बार, वो आलट विषय होता है। आलट से अभिप्राय है कि सावधानी पूर्वक, सावधान चेतावनी पूर्वक वो विचार रखा जाता है, तब जा करके अगर उत्तर नहीं मिलता तब इसको जो पूर्व पक्ष ने विचार रखा था उसके विचार को निरस्त कर दिया जाता है। तो इस तरह पूर्व पक्षी भले ही प्रथम बार न बोले, लेकिन 6 बार पूर्व पक्षी को अवसर दिया जाता है। तुरंत कोई किसी को निरस्त नहीं करना शास्त्रार्थ में। तो यहाँ स्पष्ट किया गया कि पूर्व पक्षी अगर कोई उत्तर दे नहीं पा रहा है तो 6 बार उसको अपने स्थापित विषय के बारे में परिचय कराओ। पहले प्रतिवादी 3 बार परिचय कराएगा, मैंने इसमें ये कहा, आप इसमें सोचें। तो 6 बार कहने पर भी तो कुछ विचार उसके मन में आएगा, तो 6 बार अवसर दिया जाता है कि हमारा पक्ष इस तरह है, तुम खंडन करना चाहते हो तो करो। तो 3 बार प्रतिवादी के द्वारा, 3 बार सभासद के द्वारा स्थापित पक्ष के विरुद्ध में जो भी विचार उठ रहा है उसको स्थापित करना होता है। इसके बावजूद अगर वो कुछ प्रत्युत्तर नहीं देता है तो फिर इस व्यक्ति को क्या कहा जाता है कि अननुभाषण नाम से इस व्यक्ति की हार हुई। तो ये हारा हुआ व्यक्ति कह करके फिर उसके केस को खत्म कर दिया जाता है। आइए 17वां सूत्र है। हाँ, ये 17 आपने जो पढ़ा 17 है, आपने जो पढ़ा। हाँ, मेरी पुस्तक में 16 है, शायद उदयवीर के 17 हो। 16वां वाला किया है अभी, 16 नंबर किया, 17 नंबर किया। पिछली बार 15 तक हुए थे, ये 16वां लिया है ना पहला। अभी कहीं कहीं एडिशन में फर्क होगा, तो कोई विषय नहीं, विषय तो स्पष्ट है, अननुभाषण ही है विषय स्पष्ट है। 17 सूत्र 17। हाँ, कोई बात नहीं, कोई एडिशन में फर्क हो। आचार्य कुछ अनुराधा जी कुछ कह रहे हैं शायद। ये है कि अगर उसने उसको वो जो बात कह रहा है, क्या उसको रिपीट करना होता है या सिर्फ सीधा उत्तर ही दे देगा तो ठीक है? फिर नहीं, अगर उत्तर दे नहीं पाया, वो सोचने लगा, तो फिर उसकी हार नहीं मानी जाएगी। उसको फिर कहा जाएगा कि एक बार और तुम अपना पक्ष रखो, फिर और एक बार रखो, इस तरह 3 बार वो रखेंगे। तो फिर ये उसको चेतावनी के रूप में देंगे कि अंतिम 3 बार हम अपने पक्ष रखते हैं, इस बीच में अगर आपने कोई उत्तर नहीं दिया तो आपकी हार मानी जाएगी। तो बस इसी को कहते हैं अननुभाषण। मतलब उत्तर नहीं दिया तो हार मानी जाएगी, लेकिन ये तो नहीं कि उसकी बात को रिपीट करना होता है फिर उत्तर दे, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, और हार इतनी जल्दी नहीं मानी जाएगी। आज के न्याय व्यवस्था थोड़ी है, सत्य कह रहा है लेकिन उत्तर नहीं दे पा रहा है, कई बार भ्रांति होती है, तनाव होता है, लेकिन उसकी हार मानी जाएगी। अननुभाषण रूपी निग्रह स्थान है, इस तरह कह करके फिर सत्य का खुलासा वो करेंगे कि भले ही इसकी हार हो, सत्य तो यही है और इसका उत्तर इस तरह होना चाहिए था। अप्रौढ़ होने के कारण पूर्व पक्षी ने पक्ष तो स्थापित कर दिया, लेकिन उत्तर पक्षी की जो चाल है उसको काट नहीं पाया, तो बिल्कुल पूर्व पक्षी फिर भी जीत गया। नहीं, मेरा प्रश्न डिफरेंट था। मेरा प्रश्न ये था कि उच्चारण प्रति उच्चारण है ना, क्या जो उसने कहा है 3 बार 6 बार बात आ गई है, क्या उसको पहले रिपीट करके फिर उत्तर देना होता है?
या रिपीट किए बिना अगर वो उत्तर देता है तो उत्तर दे देता फिर? रिपीट नहीं करेगा। प्रत्युच्चारण का मतलब प्रत्युत्तर। अच्छा, प्रत्युत्तर ही है इसका मतलब। हाँ, अच्छा, मेरे को लगा कि मैं पहले समझ तो गया। बात करेगा। उच्चारण से आप समझ रहे हैं शायद हाँ रिपीटिशन है। हाँ, मुझे लगा कि वो बोलेगा पहले उस बात को और फिर उत्तर देगा। नहीं, ऐसा नहीं। 6 बार उत्तर अवसर दिया जाता है। कितनी बढ़िया न्याय व्यवस्था देखिए कि ठीक भैया है, ठीक। अवसर दे रहे हैं 6 बार। अब इसके बाद भी नहीं है, अलर्टनेस के साथ सभा भी प्रस्तुत करेगी कि भैया ये अलर्टनेस, और इसके बाद हमें नहीं मानना। लेकिन उसको खुशी होती है। प्राचीन न्याय व्यवस्था में हमेशा जो सत्यवादी है उसको खुशी होती है, भले ही मेरी हार हो जाए लेकिन मुझे तो जीत मिलेगी ही न्याय से। न्यायालय के लोग बड़े चौकन्ने होते हैं, और ऐसा नहीं कि राजनेता ने गाड़ी चढ़ाई और किसी तरह बयान बदल करके फिर बदल दिया, ऐसा नहीं। तो प्राचीन न्याय और आज की न्याय में बड़ा फर्क है। फिर हाँ। उदयवीर जी ये लिख रहे हैं कि पहले पर पक्ष का प्रथम निर्देश कर फिर उसका प्रतिषेध करना, और अपने मुंह से अगर वो नहीं दोहराता है प्रतिवादी के कथन को, तो किस आधार पर वह उसका उत्तर देगा? इन्होंने तो वही अर्थ लिया है जो मैं कह रही हूँ। अपना विचार होगा। हाँ, इसलिए भ्रांति आपको हुई है। ऐसा नहीं है, रिपीट तो नहीं करेगा, क्योंकि पंचावय के द्वारा वो अपने पक्ष स्थापित किए होंगे। और रिपीट क्या करेगा? वो उसको देखेगा किस पक्ष में त्रुटि है, प्रतिज्ञा में, हेतु है, व्याप्ति में, उदाहरण में, ये 4 देखेगा, फिर इनमें बदलाव करने की कोशिश करेगा। हाँ, पीछे भी जितने उदाहरण देखते हैं उसमें भी किसी ने रिपीट तो नहीं किया, हाँ, उत्तर दिया उसका, या उत्तर दे बोले। पाया या नहीं दे पाया। हाँ, हाँ, ठीक है। लिखते वक्त कुछ हो जाता है, लेकिन है अब बार बार उच्चारण थोड़ी उदयवीर ने होता भी है। वही भाव लिया है, उदयवीर शास्त्री जी ने भी वही भाव लिया है जो मैं कह रही हूँ ना, हाँ, नहीं नहीं, वो अच्छे विद्वान है, वो अपने ढंग से लिखते हैं, कि तो उस उसको। कथन को वो अपने मुंह से दोहराए फिर हाँ, उसका उत्तर दो, ये लिख रहे हैं वो भी। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं। तो ये उच्चारण है, उच्चारण से अभिप्राय प्रत्युत्तर। ठीक है, बढ़िया विचार। ठीक है। 17 नंबर सूत्र पे आते हैं। सूत्रों की अनुवृत्ति होती है, तो वहां से सारी सारी अनुवृत्ति आ जाएगी। तो क्या अनुवृत्ति आएगी कि जो पूरी पंक्ति आ जाएगी, विज्ञातस्य परिषदा त्रिरभिहितस्य, यहां तक आ जाने के बाद फिर प्रत्युच्चारणम अननुभाषणम, और प्रत्युच्चारणम अननुभाषणम को हटा, केवल अननुभाषणम को हटा करके अभिज्ञातम चाज्ञानम, पूरी की पूरी आ जाएगी, अननुभाषण हट जाएगा और इतना आएगा अभिज्ञातम चाज्ञानम। यानी पूर्व पूर्व पक्षी के विचार को प्रतिपक्षी ने सुन लिया, 3 बार रख लिया अपना विरुद्ध विचार, सभासदों ने 3 बार अलर्टनेस के साथ अपने विचार रख दिए, और फिर अभिज्ञातम चाज्ञानम। लेकिन इस स्थिति में अगर जो अननुभाषण कर रहा है, यानी जो पूर्व पक्षी कुछ बोल नहीं रहा है, मौन उसका खड़ा हुआ है, वह अगर अभिज्ञात है, अयोग्य व्यक्ति है, योग्यता से रहित व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीश को पता लग जाएगा। तो इसलिए उसको कहेंगे कि आपने तो विषय को नहीं समझा, हमने क्या कहा एक बार समझाओ। तब जब विषय भी नहीं समझा पाएगा तो अभिज्ञात नामक इसमें निग्रह स्थान होगा, क्योंकि च अज्ञानम, उसने कुछ समझा ही नहीं। जो समझा ही नहीं तो अभिज्ञात नामक निग्रह स्थान होगा। चलिए, एक बढ़िया विषय में क्लियर कर देता हूँ। ये पिछले वाले में और इसमें क्या अंतर हुआ? उसमें भी तो वो 3-6 बार रिपीट हो गया, फिर भी वो जवाब नहीं दे रहा। अभी क्लियर करता हूँ। जैसे किसी बच्चे से आप पूछा जाए वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो बच्चा उत्तर देता है ना 2024 का प्रधानमंत्री, रिपीट करेगा बार बार, 2024 का प्रधानमंत्री कौन है, 2024 का प्रधानमंत्री कौन है। जैसे बच्चे रिपीट करते हैं, तो इसी तरह रिपीट करने के लिए कहा जाएगा किसको? जो सुनने वाले को। कुछ समझते हो, सुनते हो हमने क्या कहा, तो बस ये फिर उसको कम से कम विषय तो समझाएगा
कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ। जब वो कहेगा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ और रिपीट करके भी बता नहीं पाएगा, तो ऐसी स्थिति में इसको इसकी अज्ञानता के कारण अभिज्ञात नामक निग्रह स्थान उसको प्राप्त होगा। पूर्व में क्या है, वो कहता था कि हाँ मैं समझ लिया, मैंने भी समझ लिया, यानी तीनों पक्ष समझ रहे थे, लेकिन किसी परेशानी के कारण या उत्तर न सूझने के कारण कुछ बढ़िया जो विचार है, मंत्र है, प्रमाण है, वो स्मरण न आने के कारण उत्तर नहीं दे रहा था पूर्व में। और यहाँ क्या है, ये समझ ही नहीं रहा है, मैं तो समझ ही नहीं रहा हूं। क्योंकि अगर न्यायाधीश और जो प्रतिपक्षी वो ऐसे विचार रखें, विदेश के किसी का उदाहरण दें, और जो बड़े धनी है उसका उदाहरण दे, जो पूर्व पक्षी को पता ही नहीं है, किसी बड़ी कंपनी की बात करें, उसके हानि लाभ की चर्चा करें कि जैसे उसके हानि लाभ हुआ, जैसे उसमें घोटाला हुआ, ऐसे ये व्यक्ति अपने विचारों में घोटाला करना चाहता है। तो ऐसे इन विषयों को जो ज्ञान दोनों पक्षों में नहीं हो पा रहा है, पूर्व पक्षी को जो ज्ञान नहीं है, ऐसे विषयों को रखेगा तो पूर्व पक्षी चुप होकर खड़ा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में पूर्व पक्षी कहेगा मैं तो समझ ही नहीं रहा हूं, लेकिन न्यायाधीश को समझ आना चाहिए। अगर प्रतिपक्षी के विचार प्रतिपक्षी को और न्यायाधीश दोनों को समझ में आए, लेकिन पूर्व पक्षी को समझ में न आए, या इसी तरह विपरीत क्रम से पूर्व पक्षी को न्यायाधीश को समझ में आए, प्रतिपक्षी को समझ में न आए, और प्रतिपक्षी कहे मैंने तो कुछ समझा ही नहीं आपके विषय, तो ऐसी स्थिति में अभिज्ञात नामक निग्रह स्थान होता है। विषय अब स्पष्ट हुआ? हाँ ठीक है, पहले में वो समझ तो गया पर उत्तर नहीं दे पा रहा है। हाँ, क्योंकि कई बार विस्मरण हो जाता है, इसलिए वो बात ही समझ में नहीं आई है। हाँ, लोग कहते हैं ना मेरी जीवा के अग्र में है, लेकिन स्मरण नहीं हो पा रहा है। तो वो पिछले वाला है, वो पिछले वाला है। अब यहाँ कहेगा मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। समझ ही नहीं आई ये बात। हाँ हाँ, अब यहाँ त्रुटि क्या है, समझ नहीं पा रहे हो तो शास्त्रार्थ करने के लिए सामने आए हो, जबकि न्यायाधीश भी समझ जा रहे हैं। तो न्याय की भाषा जो जानता है वही तो शास्त्रार्थ करेगा, बाद करेगा। अगर जो नहीं जानता है और व्यर्थ ही समय बर्बाद वो व्यक्ति करता है, तो अभिज्ञात निग्रह स्थान दिला करके इस व्यक्ति के जो लाइसेंस है रद्द कर दिया जाएगा। ये व्यक्ति को वर्ष के लिए नहीं बुलाना, टाइम खराब करता है। ये नया नया लाइसेंस लिया है, प्रैक्टिस करो खूब, कहेगा न्यायाधीश, खूब प्रैक्टिस करो। किसके अंदर काम कर रहे हो? अरे फलाने के अंदर, वजह साहब के अंदर, और प्रैक्टिस कराओ। वजह साहब इतने बड़े विद्वान है और तुम क्या प्रैक्टिस, कितने साल से? तो इस तरह उसको भगा देगा। अगली बार फिर लाइसेंस रद्द करा दूंगा। टाइम वक्त खराब करते हो अदालत। तो इस तरह ये व्यवस्थाएं भी थी। चलिए, ये भी हमने अभिज्ञात निग्रह स्थान, इसको हमने पढ़ लिया। एक बार देख लेते हैं। पूर्व सूत्र में वर्णित सभी शर्तें सक्रिय रहती हैं इसमें, अभिज्ञात निग्रह स्थान में। यानी दो पक्ष तो समझ लेते हैं, परंतु पूर्व पक्षी न तो प्रतिवादी के विचारों के 3 बार के कथन को समझ पाता है, न ही न्याय सभा के 3 बार के कथन को समझ पाता है। तो मजबूरी है। तो ऐसे में पूर्व पक्षी का मौन होना उसकी हार मानी जाती है। पूर्व पक्षी की इस हार का नाम है अभिज्ञात निग्रह स्थान। तो इस तरह एक निग्रह स्थान हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर। 18 नंबर में क्या है? उत्तरस्य अप्रतिपत्तिरप्रतिभा, उत्तरस्य अप्रतिपत्तिरप्रतिभा, अप्रतिभा नामक निग्रह स्थान है। उत्तरस्य अप्रतिपत्ति, वादी हो या प्रतिवादी हो, यदि दोनों में से कोई एक पक्ष योग्यता न होने से पूर्व स्थापित पक्ष के उत्तर देने में असमर्थ रहता है, तब उसे अप्रतिभा नामक निग्रह स्थान प्रदान कर हारा हुआ घोषित किया जाता है। तो यहाँ और इसमें क्या, अभिज्ञात में क्या भेद है? यहाँ देखते हैं। एक जैसे लगता है भेद दोनों में। पूर्व पक्षी के विचार को प्रतिवादी और न्याय सभा द्वारा समझ लिया जाता है,
बाद में प्रतिवादी द्वारा पूर्व पक्ष के विरुद्ध बारी बारी से 3 बार अपना तर्क रखा जाता है। इसे भली भांति न्याय सभा और पूर्व पक्षी भी समझ लेते हैं। पूर्व पक्षी को मौन देखकर न्याय सभा इस विरुद्ध पक्ष के विचार को पूर्व पक्षी के समक्ष 3 बार प्रस्तुत करती है, फिर भी पूर्व पक्षी निरुत्तर रहता है। इसे अनुभाषण कहा जाता है। ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया कि पूर्व पक्षी जानबूझ करके उत्तर नहीं दे रहा होता है। यहाँ क्या है कि पूर्व पक्षी प्रतिवादी के विचारों को समझ लेता है, समझ नहीं पाता है। और यहाँ हाँ क्या है, पूर्व पक्षी ने विचार रखा और लेकिन समझ नहीं पाया, क्योंकि प्रौढ़ विचार थे तो सामान्य अप्रौढ़ था, तो इसलिए यहाँ अभिज्ञात नामक निग्रह स्थान हुआ। और यहाँ क्या है, क्योंकि उत्तरस्य अप्रतिपत्ति, वादी हो या प्रतिवादी हो, यदि दोनों में कोई एक पक्ष योग्यता न होने से पूर्व स्थापित पक्ष के उत्तर देने में असमर्थ रहता है, तो उसे अप्रतिभा नामक निग्रह स्थान, जो फ्रेशर होते हैं, वाद करने आते हैं, उनकी बात है। वहां क्या था, पक्ष तो रख लिया था, लेकिन प्रौढ़ विचार होने के कारण ये मध्यम योग्यता वाला व्यक्ति था। अभिज्ञात में कुछ साल 2 साल उन्होंने प्रैक्टिस किया कोर्ट में, तो ये मध्यम योग्यता वाला व्यक्ति था। और ये बिल्कुल फ्रेशर है, नया, अभी अभी लाइसेंस लेकर के केस में हैंडल कर रहा था। तो ऐसे व्यक्ति की अप्रतिभा नामक निग्रह स्थान होती है, और वो समझ ही नहीं पा रहा है। वादी हो या प्रतिवादी हो, दोनों में एक पक्ष, कोई एक पक्ष हो, योग्यता न होने पर पूर्व स्थापित पक्ष के उत्तर देने में असमर्थ रहता है। बस ये दोनों में यही भेद है। ये मुझे लिखना चाहिए था, विस्मरण रहा, लिख दूंगा। तो ये मध्यम योग्यता वाले व्यक्ति की हार है, मध्यम योग्यता वाले पक्ष की हार है, और ये प्राथमिक योग्यता वाले पक्ष की हार है। ये कुछ समझता ही नहीं है। तैयार करके आपने, जो वकील बस होते हैं, वो तैयार करके भेज दिया, इस तरह विचार रख दो, और विचार रख दिया, और जो चर्चा होती है समझ ही नहीं पा रहा है, बात दांत दिखाता रहता है, अब मैं क्या करूं क्या करूं। इस तरह निग्रह स्थान इसको प्राप्त होता है। तो कैसे, वो मध्यम है और ये वाला क्या है, ये प्राथमिक योग्यता। हाँ, प्राथमिक योग्यता वाला शास्त्रार्थ, प्राथमिक योग्यता वाले व्यक्ति के शास्त्रार्थ में फ्रेश बोला गुरुजी ने, फ्रेश। प्राथमिक योग्यता वाले व्यक्ति की शास्त्रार्थ में हार, और मध्यम योग्यता वाले व्यक्ति की शास्त्रार्थ में हार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सूत्र है, कार्य व्यासंगात कथा विच्छेदो विक्षेपः। कार्य व्यासंगात कथा विच्छेदो विक्षेपः, मतलब कितनी मजबूत व्यवस्था थी न्याय की। देखिए, कार्य व्यासंगात, व्यासंग यानी बहाना। तो कार्य का बहाना कब होगा, जब जरूरी होगा। मुझे जरूरी कार्य करने, जरूरी कार्य क्या है, मुझे जोर से टॉयलेट आया है, मैं आता हूँ, बाद में बहस करेंगे। अब तो न्यायाधीश छोड़ देगा ना, लेकिन ऐसा नहीं भैया, ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में घुसना ही नहीं है। तो जो करना है करके आओ। देखिए क्या कहा, कार्य व्यासंगात, तो कार्य के बहाने में, जरूरी कार्य के बहाने में, अरे मैं गीजर चला के आया था, थोड़ा आराम आ रहा हूं, भले ही तुम्हारा गीजर फट जाए, लेकिन आजकल तो बढ़िया है, ऑटोमेटिक हो जाता है, फटता कहाँ है। 10 साल के जमाने में। तो कार्य व्यासंगात, किसी कार्य के बहाने में, कथा विच्छेद, कथा विच्छेद से बाद कथा का विच्छेद, बाद यानी शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ कथा का विच्छेद कर देना, ये विक्षेप नामक निग्रह स्थान है। बस जाओ तुम वॉशरूम जाओ और उसी के साथ हार लेके जाओ। तो देखिए क्या कहता है, शास्त्रार्थ करते वक्त वादी हो या प्रतिवादी हो, दोनों में से कोई पक्ष किसी जरूरी कार्य के बहाने शास्त्रीय विचार चर्चा को छोड़कर चला जाता है, तब उसे हारा हुआ माना जाता है। इसे हार का नाम है विक्षेप निग्रह स्थान। और इसमें क्या होता है कि परेशानी क्या होती है कि न्याय के लिए आप खड़े हैं
और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, उत्तर आपको देना है, उस समय अगर आप बहाना बनाते हैं, यानी आप देखने जाते हैं किस कोड में आता है, कितने नंबर कोड पे ये आता है, कुछ फिर नई तैयारी आप कर सकेंगे। जरूरी कार्य का बहाना तो आप कर रहे हैं ना। जो करना है पूरी तैयारी के साथ आए वही करिए, लेकिन बाद में अवसर नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह ये हार वास्तविक ये वकील की हार होती है। वकील यानी बहस करने वाले, शास्त्रार्थी की शास्त्रार्थी की हार होती है, लेकिन निष्पत्ति की हार नहीं होती है। ये आपको भली भांति समझना, भारतीय न्याय व्यवस्था में निष्पत्ति की हार नहीं होती है, सत्य की हार नहीं होती है, लेकिन शास्त्रार्थी की हार होती है। तो ऐसे शास्त्रार्थी को अप्रौढ़ शास्त्रार्थी कहा जाएगा। और बहाना अगर बनाए कि मैं दही लेके आता हूँ, कढ़ी बनाना था, पत्नी डांट लगाएगी, चर्चा तो बाद में कर लेंगे, आज यहीं रोक दी, ये नहीं चलेगा। तो ये सारी इस तरह व्यवस्था थी। तो हमारी न्याय व्यवस्था पे हमें गर्व होना चाहिए। यानी हार भी बताएगा कि देखो शास्त्रार्थी यहाँ हार को स्वीकार कर ली शास्त्रार्थी ने, और फिर लेकिन निष्पत्ति सत्य पक्ष की हार नहीं हुई, सत्य ये है अप्रौढ़ होने के कारण ये फलाने शास्त्रार्थी ने हार स्वीकार कर दी। इस तरह ये हमारे, हाँ, वकील को शास्त्रार्थी कहते हैं। वकील की भाषा थी शास्त्रार्थी। वो सब तैयार रहते थे शास्त्रार्थ करने के लिए। ज्यादातर सत्य के पक्ष लेते थे और असत्य के पक्ष में कोई जाता ही नहीं था शास्त्रार्थ करने, फिर भी खड़ा करते थे। जो सरकार वकील होती थी, राज पक्ष की वकील, वो तो प्रतिपक्ष में तो खड़ा होगा ना कुछ युक्ति तो रखेगा, वही खड़े होते थे। लेकिन जो पेशेवर होते थे शास्त्रार्थी, वो हमेशा क्या करते थे कि सत्य पक्ष का चुनाव करते थे, असत्य का लेते ही नहीं थे। तूने मारा फलाने को, हम आपका साथ नहीं लेंगे। बस वो फिर राजपक्ष के वकील कुछ न्याय, कुछ समझ और अधिक प्रौढ़ता के लिए, प्रतिपक्षी किस लिए होता है, कुछ समझ की प्रौढ़ता आ जाए, विषय को भली भांति समझ पाए। क्योंकि सब जानते थे हार होगी तो पैसे नहीं मिलेगा, अपजस मिलेगा। लेकिन आज तो बस जो आपके दलीलें हैं उस हिसाब से आपको हार जीत मिल जाती है। तो बड़ी विकृत स्थिति हो गई है। तो इसलिए सबूत मिटा दो, बस गया। कहाँ मैंने घोटाला किया बताओ? सब किया ही नहीं कुछ। आज तो कह रही थी हमारे आतिशी, क्या कह रही थी कि बिल्कुल हार होनी चाहिए, दशहरा के अवसर पे रावण की हार होनी चाहिए, जीत राम की होनी चाहिए। क्योंकि हमने सबूत मिटा लिए। चलिए मतानुज्ञा निग्रह स्थान की चर्चा करते हैं। 5-2-20 अब ये हमारा विषय है, यही समाप्त होगा। स्वपक्षे दोषाभ्युपगमात् परपक्षे दोष प्रसंगो मतानुज्ञा। अभ्युपगम यानी स्वीकार। स्वपक्षे एक अभ्युपगम सिद्धांत है न्याय दर्शन का। मान लीजिए आपकी बात मान लेता हूं तो फिर ये समस्या तो रहेगी, तो मान लीजिए, इस तरह स्वीकारोक्ति का नाम अभ्युपगम। स्वपक्षे दोष अभ्युपगमात्, अपने पक्ष में हम दोष मान लेते हैं, हाँ हमारे पास गलती तो है, हम तो गलती के पुतले हैं। लेकिन परपक्षे दोष प्रसंगो मतानुज्ञा, तुम कौन से दूध से धुले हुए हो? जब ऐसे कोई विचार रखे, हम मान लेते हैं हम दोष के पुतले हैं, हमसे गलती हो गई, लेकिन तुम कौन से दूध से धुले हुए हो? परपक्षे दोष प्रसंग, मुझसे तो ज्यादा गलतियां आप में हैं, मुझसे तो बड़ी बड़ी जो गलतियां आप करते हो, बड़ी हत्याएं आपने की है, बड़ा अन्याय आपने किया है। तो इस तरह अगर कोई कथन कर दे तो उसकी हार मानी जाएगी। यानी आपको जो कहा गया आप रखो, आपकी गलती है तो आप स्वीकार करो, बस जाओ। लेकिन दूसरे पे आप इस तरह आरोप नहीं लगा सकते। तो आरोप लगाने से क्या हुआ कि स्वयं ही आप कह रहे हो कि हमसे गलती हुई है और हम दुष्ट हैं, हम गुनाहगार हैं, स्वयं ही आप मान रहे हो, तो फिर तुम्हारी हार हुई।
दूसरा ने क्या किया, दूसरे ने, वो तो अलग बात है, हम उसको देख लेंगे, लेकिन स्वयं ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी तुम मार रहे हो, तो इसको कहते हैं मतानुज्ञा नामक निग्रह स्थान। इसको याद रखिए, अक्सर ये गलतियां हम करते हैं। अपने पक्ष में लगाए गए दोष को स्वीकार कर पर पक्ष में भी दोष है और वहां मुझसे भी अधिक दोष है, ऐसे आरोप लगाने से पूर्व पक्ष की हार मानी जाती है। उस हार का नाम मतानुज्ञा निग्रह स्थान है। आचार्य जी, मतानुज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? हाँ, मत का, सिद्धांत का, पक्ष का, अनुज्ञा यानी पालन नहीं करना, स्थापित पक्ष का पालन नहीं करना, स्थापित पक्ष के अनुरूप नहीं चलना, अनुज्ञा कर देना, अवमानना कर देना। स्थापित पक्ष तो यही था कि गलती मेरे से हुई नहीं है, हमसे हुई नहीं है, मेरे क्लाइंट से हुई नहीं है, लेकिन हाँ, मनुष्य दोष के पुतले हैं, गलती के पुतले हैं। मान लीजिए मेरे क्लाइंट कुछ कर लिया हो गलती, लेकिन तुम तो उससे अधिक गलती तुमने तो की है। जब इतना कह दिया तो न्यायाधीश पकड़ लेगा कि हाँ आपने मान लिया। तो इसका नाम मतानुज्ञा की जगह प्रतिदोषारोपण ऐसे होना हाँ, चाहिए था। ऐसे करना चाहिए था, लेकिन आप उस समय पैदा होती ना, बच्चा इनके समय पे, गौतम जी के समय पे तो ये चल सकता था। तो क्योंकि मतानुज्ञा ठीक शब्द नहीं है जो इसका कॉन्सेप्ट है उसके लिए। प्रतिदोषारोपण होना चाहिए। बढ़िया रोचकता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि हमें जब भी शब्दावली का प्रयोग करना, सोच समझ के प्रयोग करना, और जब आप पे आरोप लग रहे हैं तो उस समय आप कभी नहीं करना, मान लीजिए मैंने ये कर लिया, तुम भी तो ये गलत कर लिए, तुम्हें भी तो सोचना चाहिए था, तो इस तरह शब्दावली का प्रयोग नहीं करना, तो फिर आपका जो पक्ष है वो दोष युक्त तो स्वयं ही हो जाता है, क्योंकि आप स्वीकार करते हो अपने मुख से। तो अब देखते हैं, इसमें बड़ी रोचकता का कथन है। ईश्वर के सामने हमें कभी भी क्या नहीं करना, अपने को बड़ा साबित नहीं करना है। ईश्वर आपके अनुग्रह से हमने बहुत कुछ सीख लिया, समझ लिया, अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, हम विद्वान हैं, हम ज्ञानी हैं, गुणी हैं। अब इस तरह का शब्द प्रयोग नहीं करना। वो लिखते हैं चैतन्य, चैतन्य का एक बढ़िया ग्रंथ है, नाम तो भूल रहा हूँ, चैतन्य क्या है, भेदाभेद, अचिंत्य भेदाभेद ग्रंथ है। वहां लिखते हैं तृणादपि सुनीचे न स्थाणरेव सहिष्णुना अमानीना मान देयो कीर्तनीय सदा हरे। जब पढ़ेंगे वेदांत आदि उसमें बड़ी चर्चा होगी इनकी। तो तृणादपि सुनीचे न, वो कहते हैं मैं इतना नीच हूं ईश्वर, आपने मुझे बड़ी सहायता की है, हर समय मेरा ही आपने कल्याण किया है, लेकिन मैं तो नीच हूँ, अपात्र हूँ, अल्पज्ञ हूँ। तो तृण से भी मैं नीच हूँ, यानी तृण पे जैसे सब चढ़ के चले जाते हैं, तृण भी गालियां देता है, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति हूँ, मेरे पे लोग आरोप लगाएं या न लगाएं, लेकिन मैं तृण से तो नीच नहीं हूँ, निचला नहीं हूँ, लेकिन ऐसे मैं कर्म करता हूँ कि संपन्नता की स्थिति में भी मैं दूसरों को गालियां देता हूँ, दूसरों पे आरोप लगाता हूँ, दूसरों को धोखा देता हूँ। स्थानो रे सहिष्णु ना। तो इस तरह उनके विचार होते हैं। एक वैष्णव संत ने क्या लिखा, मैं सुनाता हूँ। कभी भी अपने को बड़प्पन सिद्ध नहीं करना ईश्वर के समक्ष। वो लिखते हैं अमर्याद क्षुद्र सलमति रसूया प्रसव भू। मैं अमर्याद से युक्त हूँ, मर्यादा कुछ मुझे आती ही नहीं है। क्षुद्र है, मैं नीच हूँ। चलमति, मैं पागल हूँ, चंचल मति हूँ। असूया प्रसव भू, असूया यानी घृणा, घृणा की मैं जननी हूँ। फिर कृतघ्नो दुर्मानी, कृतघ्न यानी जो जिन लोगों ने मेरे लिए कुछ किया है, लेकिन मैं भी आज उनका सम्मान नहीं करता। तो कृतघ्न दुर्मानी,
मान यानी अहंकार से मैं चूर चूर हो रहा हूं। स्मर पर वसो बंचन परह, काम वृत्ति से सदा युक्त हूँ। बंचन परह, दूसरों को ठगने वाला हूँ। नृशंसः पापिष्ठ, मैं मनुष्यों की हत्या करने में भी पीछे नहीं रहता हूँ। पापिष्ठ, अतिशय पाप से युक्त हूँ। तथा महमितो दुख जलधे, मैं इसी स्तर का व्यक्ति हूँ। ये दुख जलधि, दुख रूपी संसार को अपाराधो तीर्णस्तव परिचरेयम चरणयो, हे ईश्वर आपके सानिध्य रूपी नौका के बिना ये दुस्तर सागर को मैं पार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी औकात जान ली और अपना स्वरूप जान लिया। कुछ भी करता हूँ केवल दिखावा करता हूँ, आंतरिक रूप से मैं इतनी निष्ठा के साथ कार्य नहीं करता हूँ। तो इन स्तर में मैं आता हूँ तो मेरा कल्याण संभव नहीं है, और आप नौका बनिए, सहारा बनिए और मुझे इस संसार से निकाल लीजिए। तो ये बढ़िया पद्य कभी बचपन में पिताजी आदि के साथ हुआ करता था। मुझे बड़े वैष्णव संतों के विषय, उनके स्तुति पाठ, ये सब मुझे याद है, सुना लिया। एक बढ़िया ये अलवंदार स्तोत्र साउथ इंडियन के किसी विद्वान ने लिखा था। क्या नाम क्या था सर? अलवंदार, अलवंदार स्तोत्र। हाँ, अलवंदार। कभी आप पढ़ेंगे, सब देखेंगे। यात्राएं कई कई माध्यम से आती है ना, तो सारे विषय जो जो घुसे हुए हैं वो निकल जाते हैं। चलिए, अब आपने समझ लिया कि आप, तमिल का? हाँ, तमिल यानी त्रिवेंद्रम के संत रहे होंगे। तो ये कर्नाटक का होगा। ये त्रिवेंद्रम का है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। अलबंदार गुरु जी। हाँ, अलबंदार स्तोत्र प्रसिद्ध स्तोत्र है, बहुत बढ़िया। फिर किसी दिन लिख करके इसको स्पष्ट कर दूंगा, विचार को गहराई में ले जाने के लिए। चलिए, विषय क्लियर हो गया कि परपक्ष में दोष आरोप करना, लेकिन उससे पहले अपने पक्ष में अगर अभ्युपगम आपने कर लिया, दोष को स्वीकार कर लिया, तो जो परपक्ष में आप दोष आरोप कर रहे हैं वो गलत सिद्ध हो जाएगा, अपनी दोष मानी जाएगी। तो अब देखते हैं, यहाँ भाष्यकार बहुत कुछ उत्तम बात कहते हैं, ये ध्यान रखिए। अपने पक्ष में गुणों की प्रशंसा करने पर, वहां दोषों की चर्चा चल रही थी, किसमें? शास्त्रार्थ में। लेकिन दूसरे पक्ष में गुणों की प्रशंसा करने पर निग्रह स्थान नहीं होता। लेकिन जो गुणी है उसके सामने अगर आप उसके गुणों की प्रशंसा करेंगे तो उस समय निग्रह स्थान आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर गुणी है। यथार्थ को अगर यथार्थ शब्द से आप प्रयोग करते हैं तो उसका गुण होता है, वर्धन होता है, वहां निग्रह स्थान नहीं होता है। तो ये आप समझिए। अगर कोई दयालु व्यक्ति है, कोई बिना मतलब की तो तारीफ नहीं करता, तो अगर तारीफ करता तो इसको कहते हैं विपरीत लक्षणा। अगर कोई कहता है, क्या है, जीवितमास्वततः उपकृतम तत्र बहु किमुच्यते, आपकी जो योग्यता नहीं है उसको कहते हैं आपने कितना उपकार किया, क्या बताऊं आपके बारे में। तो व्यक्ति स्वयं समझ जाएगा, मैं तो अपकार करने वाला व्यक्ति हूँ, ये मेरी तारीफ कर रहा है। तो इसलिए इसको भांड कहते हैं, भाण कहते हैं। भाण और भांड के नाम से ये माना जाएगा अतिरिक्त प्रशंसा, अनड्यू प्रेज इसको कहेंगे, अयथा प्रशंसा। तो इसलिए जो यथार्थ है उसको स्तुति कहते हैं। अगर कोई किसी की स्तुति करता है, आप दयालु हैं, इस शब्द से कहता है, आप दानी हैं, आप ज्ञानी हैं, तो इस तरह अगर कोई कहता है, गुणों का कथन करता है, तो पूर्व पक्षी के इस तरह कथनों पर यदि प्रतिवादी कहे आप तो मुझसे अधिक दयालु हैं, अधिक दानी हैं, अधिक ज्ञानी हैं, इतना अगर वो कहे, तो फिर क्या हो जाता है कि तब उस समय अगर इतना कह दे, तब इन कथनों में निग्रह स्थान नहीं माना जाता। तो ईश्वर की कितनी बढ़िया बढ़िया स्तुति है, लेकिन निग्रह स्थान स्तुति करने वाले को प्राप्त नहीं होता, निरर्थक नहीं होता। एक स्तुति में सुनाता हूं ईश्वर की, फिर आज आखिर चर्चा में ईश्वर की चर्चा करेंगे, थोड़ा विशेष भी है। देखिए, इसमें संस्कृत में एक पद्य आता है, क्या आता है? ईश्वर की स्तुति
मुकम मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। ये पंक्ति आपको याद रट के रखनी चाहिए। याद है हमें। मूकम करोति वाचालम, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान का मतलब है कि ईश्वर अपना कार्य करता है। लेकिन अगर कोई पंगु है, मूक है, मूक यानी वैसा मुख किसे कहीं गूंगा, और यहाँ सूत्र में कहा गया है कि ईश्वर वाचाल उसको बना देता है, गूंगा को। ये तो गलत हुआ ना। जो जिसके कर्म फल के हिसाब से उसको शरीर मिला है और उसको कैसे वाचाल बना देगा। वो ईश्वर की उपासना करेगा, भोग लगाएगा या नवरात्रि का पालन करेगा तो वाचाल बन जाएगा, बोलता हुआ विद्वान बन जाएगा, बकवास करने वाला बातूनी बन जाएगा। ये तो गलत प्रयोग है। फिर कहा पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु यानी अपंग व्यक्ति। अब इसमें कहा गया तुम अपंग व्यक्ति को भी क्या करते हो, हिमालय की पहाड़ियों में चढ़ा देते हो। पहाड़ चढ़ जाता है तो ईश्वर पे आरोप लगा देंगे, भैया आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हम कहते हैं शास्त्र में, इस दायरे में तुम नहीं आते हो, व्यवस्था का पालन नहीं करते हो। फिर अब आगे यत कृपा, ये ईश्वर की कृपा के कारण इस तरह होता है। इसलिए उस परम आनंद देने वाले माधव को, माँ यानी प्रकृति, प्रकृति का धव यानी संचालक, उस परम पिता को मैं नमन करता हूँ। ये श्लोक का अर्थ। अब इसका क्या तात्पर्य है, जो सामान्य व्यक्ति जो शास्त्र नहीं जानते वो तो कहते हैं ये ईश्वर की कृपा है, आप सब कुछ कर देते हो। लेकिन ईश्वर ऐसा कुछ नहीं करते। यहाँ केवल विशेषोक्ति का प्रयोग है। ईश्वर बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, ये बताना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर कभी भी मुख को वाचाल नहीं बनाते हैं, वो अपने पुरुषार्थ से बनता है। पंगु को कभी गिरी पे नहीं चढ़ाते हैं। ईश्वर कुछ नहीं करते हैं। ईश्वर को निर्गुणम निरपेक्षकम, निरपेक्षकम, निर्गुण और निरपेक्ष कहा गया। ईश्वर बिल्कुल तटस्थ रहता है। अब पुरुषार्थ करते हो, दूसरे तुम्हारी मदद करते हैं, वो पुण्य के भागी बनते हैं, तब जाकर के कुछ होता है। तो यहाँ अगर ईश्वर की स्तुति की गई तो स्तुति करने वाला भी निग्रह स्थानी नहीं है, वो बड़ा होशियार से स्तुति करता है, अतिशयोक्ति का प्रयोग करता है और वो कहता है हे ईश्वर आप बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं और आपकी कार्य की तुलना ही नहीं है। और आप सूर्य की निर्माण करते हो, संसार का हमें उत्पन्न करते हो, पालन करते हो, इस ओर वो संकेत कर रहा है। लेकिन कथन उसका इस ओर है, विपरीत लक्षण का ये कथन है। जैसे अभी सुना है ना, जो कार्य नहीं करता उसके लिए क्या तारीफ होती है, उपकृतम तत्र की बहु की मुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम। आपके बारे में क्या बताऊं, आपने बहुत उपकार किया, आपकी सुजनता चारों ओर फैली हुई है। फिर जीवितमास्वतः सरदः शतम, 100 साल आप जिंदा रहो। लेकिन जो कुछ कार्य किया ही नहीं, हमेशा दूसरों की बुराई चाहता है, वो समझ जाता है कि निश्चित रूप से ये मेरी तारीफ नहीं है, ये निश्चित रूप से मेरी अवमानना है। शंकराचार्य जब आते हैं, कभी देखिए मीटिंग में एक भाण होता है, भाण को जोर जोर से बोलता है, शास्त्रार्थ महारथी, समस्त शास्त्रार्थ करने वाले रूपी श्रृगालों का ये शेर आ रहे हैं। शंकराचार्य महाराज बैठ रहे हैं, शंकराचार्य बड़ी खुशी होती है, भैया तुम कभी समझ लो ये तुम्हारी तारीफ नहीं है, ये तुम्हारी अवमानना है, शास्त्र को गंभीर से न समझने का ये परिणाम है। हम आए और हमारी तारीफ का डंका बजता रहे तो उससे कुछ नहीं लाभ होता है। तो निश्चित रूप से ये हमारी वहां हार है, लेकिन यहाँ हार नहीं है। यहाँ अतिशयोक्ति प्रयोग करके अपने ईश्वर को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश की गई है। और इसके विपरीत लक्षण से अर्थ ये होता है, बहुत असंभव कार्य को ईश्वर जो उनके कार्य हैं उनको संपादित करते हैं। तो मेरे ईश्वर ऐसे हैं, ऐसे प्रकृति के संचालक व्यवस्थापक ईश्वर को नमन है। तो ठीक है, जो यथार्थ है उनके लिए आप इस तरह शब्द का प्रयोग करें। तो फिर मैं शब्दावली को वापस लेता हूँ। साखी महाराज अपनी शब्दावली वापस लेते हैं ना। संतोष मैडम जी आप विदुषी हैं। संतोष मैडम जी क्या कहेंगे, आचार्य जी आप भी तो मेरे से बड़े विद्वान हैं। बस ये दोनों में प्रशंसा ही हुई, लेकिन यहाँ निग्रह स्थान नहीं हुआ।
तो गणेश वंदना में बोलते हैं, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। ये अतिशयोक्ति अलंकार है, वो कुछ नहीं बांझन को देते हैं पुत्र भैया, देत निर्धन को, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। कभी नहीं देते हैं। वांझन बनाया तो इसलिए कर्म फल के आधार पे पुरुषार्थ से वो पुत्र प्राप्त करेगा या अन्यों गणेश की वंदना मदद। हर काम से पहले गणेश वंदना होती है और उसमें ये खूब गाया जाता है उसमें। ये अतिशयोक्ति न समझने के कारण, यानी ईश्वर जो गणेश है, जो ईश्वर है, उनमें अमित शक्ति है, बहुत कुछ वो कार्य करते हैं हमारे कल्याण के लिए। बस इतना सा ही इसका अर्थ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए वेदों भाषण में, होता है तो हम उनके लिए काफी प्रशंसा करते हैं, शुरू में उनके बारे में बताते हैं कि भाई ये इनके अचीवमेंट्स हैं, ये इतनी विदुषी हैं, ये इन्होंने किया हुआ है, तो वो ठीक है। हाँ वो ठीक है, यथार्थ है। और लेकिन हमेशा अगर ये व्यक्ति इस तरह एक तारीफ करता जाए तो ये अच्छा नहीं है। मैं तो काफी रहा इन संत महात्माओं में, जब आते हैं शंकराचार्य ना, एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाता है, जैसे पहले समाज में चिल्लाया जाता था कि फलाना क्या है, नवकोटि कर्णाटुत्कल विराधि वीरवर वर्गेश्वर अखिल भूमंडल के अधिपति श्री वीरकिश्वर राय पधार रहे हैं। तो इस तरह की जो शब्दावली, ये निरर्थक शब्दावली, और इससे बचे। चलिए आगे देखते हैं विशेष। अब वो वही रट के रखता है वो व्यक्ति, और कुछ नया प्रयोग नहीं करता, वो बिल्कुल रट के रखा हुआ होता है, तो बस हो गया। जब नया प्रयोग कुछ होता नहीं, नवीनता कुछ जुड़ती नहीं, तो फिर ये तो प्रशंसा थोड़ी हुई, ये तो हार हुई उसकी, ये सारा निरर्थक कथन हुआ। देखिए वेदों में कैसे प्रयोग है, आप समाप्त करते हैं सत्र को। देखिए वेदों में कैसे पुनरुक्त है, और वो भी पुनरुक्त होने पर तारीफ है ईश्वर की, लेकिन वो निरर्थक नहीं है। ये च पूर्वे ऋषय ये च नूतना, जो पूर्व ऋषि हैं, जो नूतन ऋषि अभी बन रहे हैं, आप और हम जैसे, इंद्र ब्रह्माणी जनयंत विप्रा, है इंद्र है ईश्वर, आप जिन लोगों से ब्रह्म यानी मंत्रों का आपने जिन लोगों से उपदेश किया, हमारे लिए कराया, अस्मेते संतु सख्या शिवानी, वे सभी मिलकर हमारे लिए कल्याणकारी मित्र बन जाएं, यानी पूर्व ऋषि उनके वचन वाणी, और वर्तमान जो ऋषि स्तर को प्राप्त कर रहे हैं ऐसे विद्वत श्रेष्ठ, और जो विद्यमान मंत्र हैं, ये सभी हमारे लिए शिवानी सख्या यानी कल्याणकारी मित्र बन जाए। यूयम पात स्वस्ति सदा आन, तो आप सभी मिल करके पूर्व ऋषि नूतन ऋषि मंत्र के उदात्त विचार सभी मिल करके स्वस्ति भी सदा न पात, तुम सब कल्याणों के मार्गों से हमारी रक्षा करो, हमारा कल्याण करो। तो इस यूयम पात स्वस्ति भी सदा न पंक्ति का वेद में बारंबार पुनरुक्त हुआ है। बहुत पुनरुक्तियां यहाँ मिलेगी, यानी 10-20 बार से ऊपर वयम यूयम पात स्वस्ति भी सदा न का पाठ हुआ है। लेकिन यहाँ निरर्थक नहीं है, ऋषि इतने प्रभावित थे ईश्वर के प्रति कि सभी साधनों के द्वारा ईश्वर हमारा कल्याण करता है। तो केवल मैं तारीफ करता हूँ उस ईश्वर की कि हे ईश्वर, आपने इन जिन साधनों से हमारा कल्याण किया, उन्हीं साधनों से बचा कुचा मेरा जो जीवन है उसको भी पूर्ण करें। तो इस तरह वेदों में पुनरुक्तियां हैं। तो आज की चर्चा बढ़िया रही। मतानुज्ञानी गृहस्थ, आचार्य जी, अयंत इदम आत्मा का जो मंत्र है वो 5 बार हुआ रिपीट, वो भी तो ये निरर्थक नहीं है, क्योंकि उसमें तो 5 विचार बार का उसका अर्थ अलग है 5 बार। नहीं, विचारों की प्रौढ़ता उसमें ध्वनित होती है कि जो जो मांगे की गई ईश्वर के सामने, जो जो प्रार्थनाएं की गई, उन प्रार्थनाओं में हमारा मन रमे, डूबे, प्रजाम पशु टीम, ईश्वर तक वो प्रार्थना पहुंचे, हमारी एकाग्रता ईश्वर तक पहुंचे। तो यही अभिप्राय है उस पुनरुक्ति का, वहां निग्रह स्थान नहीं है। तो इसलिए जो यथार्थ स्तुति है वहां निग्रह स्थान नहीं होती है, और वहां उसको हम अनुवाद कहते हैं।
इसी तरह निग्रह स्थान का भी इसमें अनुवाद का हमने अध्ययन किया था, आप पढ़ लेंगे, समय हो गया है। संसार स्तुति प्रार्थना। हाँ, चलिए तो आज सत्र ही समाप्त करते हैं। ईश्वर का अंत में हमने अध्ययन किया। ईश्वर की आप खूब तारीफ करिए। ईश्वर के नाम इसलिए ओम को 10 बार कहते हैं ना, इससे क्या होती है कि एकाग्रता मिलती है, लेकिन 10 बार कहने से हमारा निग्रह स्थान होता है ये नहीं। निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है, ईश्वर में अधिक निष्ठा होती है, और ईश्वर सर्वव्यापक है, तीनों लोकों में व्याप्त है, अकार उकार मकार के रूप में। तो ये भावना हमारी और अधिक दृढ़ होती है। तो आइए सत्र समाप्त करते हैं शांति पाठ के साथ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम। नमस्ते। नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते जी।